अभी सब लोगों ने महापुरुषों के वचनों का श्रवण किया और उनके द्वारा रचित शब्दों का भी श्रवण किया। भजन भी हम श्रवण कर रहे थे। निश्चित तौर पर कोशिश है, प्रयास है कि उनके चरणों तक अपनी पुकार पहुंचे। चरणों से तात्पर्य है कि हमारा अधिकार नहीं है कि उनके चरणों से ऊपर अपन देख सके। महापुरुषों के कई उदाहरण आते हैं जिनके जो लाभ मिलना है अपने को झुक करके ही मिलना है, और जहां झुकना नहीं आया वहां हमको लाभ नहीं मिल पाता। और बाहर से झुकना आ गया तो अंदर से भी झुक ही जाएगा। तो निश्चित तौर पर जो हमारी पुकार होगी, जो हमारा भाव होगा वो स्थिर होगा। हम उनके प्रति समर्पित होंगे और समर्पण अगर सच्चा है तो उसमें विश्वास जुड़ा ही हुआ है, और विश्वास जुड़ा हुआ तो श्रद्धा है ही। तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब कहां हमारे पास क्या क्या है ये तो हमें स्वयं को पता लग जाता है कि हम कहां हैं, किस तरह से उनसे उनकी कृपा का लाभ उठा पा रहे हैं, यह लाभ नहीं मिल पा रहा है उससे हम वंचित रह रहे हैं। कहां हमारे आवरण, कहां हमारे विकार उसमें बाधक बन रहे हैं। ये किसी ज्योतिषी की आवश्यकता नहीं होती है, ये तो अपनी वृत्ति प्रवृत्ति से सब कुछ ज्ञात हो जाता है। उसने बुद्धि दी है, सब तरह की सोचने समझने की शक्ति दी है। एक मनुष्य ही ऐसा है जो सबके दुख दर्द भी समझ सकता है, लेकिन होता ये कि अपने दुख दर्द से आगे वो बढ़ ही नहीं पाता। अपने यहाँ कोई बात हो, आपत्ति आ जाए तो बहुत ज्यादा दुख होता है, क्योंकि हम दूसरे की आपत्ति उतना नहीं समझ पाते, दूसरे का दुख उतना नहीं समझ पाते, क्योंकि दूसरे से उतना अटैचमेंट हमारा नहीं होता जितना कि ब्लड रिलेशंस से होता है, रिश्तेदारों से होता है। मेरा तेरा हमारे अंदर सुते वो आ जाती है, लेकिन ईश्वरीय मार्ग में चलने वालों का सबसे होता है, महापुरुषों का सबसे होता है। वो उनके अंदर समदृष्टि होती है। अपने तो अपने हैं ही, लेकिन परायों को भी वो अपने से कहीं ज्यादा समझते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि ये नहीं पता, लेकिन वो तो समझते हैं, तभी कृपा करते हैं, तभी उनकी कृपा से हमें सत्संग मिलता है। उनकी कृपा से ही हमें साधन के अंतर्गत अनुभूतियां होती है, शक्ति जागृत होती है। जिस समय हमारे अंदर एकाग्रता आती है, जिस समय सच्चाई आती है, उसी क्षण उनकी कृपा का अनुभव हमें होने लगता है। हम मनाकाश पर कई तरह के वातावरण की छाप लगा लेते हैं और उनसे वो आवरण का काम करते हैं, और वो हमें उस सद्गुरु की कृपा का अनुभव नहीं होने देते, क्यों हम वहीं तक सीमित हो जाते हैं। अगर वो सारे आवरण हट जाएं तो निर्मल प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां वो है। हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगट होए मैं जाना। सब कुछ प्रेम, दुनिया भी प्रेम से तात्पर्य नहीं है। इश्क हकीकी की बात है। इश्क होवे तो हकीकी इश्क होना चाहिए, इस सिवा जितने हैं आशिक उन्हें रोना चाहिए। वो रोते हैं क्योंकि सुख क्षणिक है, आनंद क्षणिक है, और वहां परमानेंट है, स्थायी है। तो जिसको वो आनंद जब प्राप्त हो जाता है, जिसको वो इश्क लगन उस परमात्मा से, मालिक से, सतगुरु से लग जाती है,
तो उसको और चीजें नहीं व्यापती। जैसे कहा है कि देहिक देविक बहुतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुए व्यापा। क्योंकि सबका एक ही लक्ष्य था, भगवान राम के प्रति समर्पण, भगवान राम की कृपा के पात्र रहें और भगवान के प्रति श्रद्धा। तो बाहरी जो दुख सुख जो भी कुछ आते थे वो उनको नहीं व्यापते थे और वो सहज में पार हो जाते थे। जब हम भी उसी तरह से अपनी रहनी अपनी प्रवृत्ति बना लेंगे तो निश्चित तौर पर हमें भी दुख सुख ये दुनिया के नहीं व्याप पाएंगे। क्योंकि ये दुनिया का कार्य है, दुनिया में आए हैं तो सब कुछ अपने साथ है, प्रारब्ध सबका सबके साथ है। लेकिन जहां विश्वास और श्रद्धा अटूट होगी, अटूट से तात्पर्य है पूरी तरह उस तरफ लगे होंगे, खाली कहने से नहीं होती। अधिकतर लोगों का कहना हो जाता है मुझे तो सतगुरु मिल गए, मुझे तो गुरु मिल गए। बस हमारा क्या कर्तव्य है, हम उनके अनुसार कितना चलते हैं, कितना हम साधना में बैठते हैं, कितना नाम का सुमिरन करते हैं, तो देखेंगे कि वो सब तो अलग है। हम अपने मन के अनुसार चल करके अपनी इच्छाओं का सुमिरन करते हैं, अपने दुख दर्द बयान करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि वो ईश्वर वो परमात्मा सब कुछ जानता है और दूसरी तरफ उसको जनाने का भी प्रयत्न करते हैं। तो दोनों चीजें तो मेल नहीं खाएंगे। एक म्यान में दो तलवार नहीं होती। भरोसा है तो है, श्रद्धा है तो है, विश्वास है तो है। जब ये स्थिति बनती है तब वो परमात्मा वो ईश्वर वो सतगुरु स्वयं हमारे कार्य निपटाते हैं। ऐसे कई जीवंत उदाहरण रहे हैं, जैसे कि भक्त नरसिंह मेहता, भक्त तुकाराम जी, जितने भी भक्त हो गए हैं उनके सब संहार उस मालिक ने उस सतगुरु ने किए, क्योंकि वो उन्हीं के ऊपर थे, उन्हीं को समझते थे, उन्हीं को जानते थे, उन्हीं को पुकारते थे। वो अपनी जिम्मेवारियां उन पे छोड़ देते थे। हम उस तरह के नहीं हैं। हम कह जरूर देते अरे आपको करना है, आपको देखना है, आप ही संभालो, हम तो आपको मानते हैं। इससे थोड़ी होता है। जब हम उसके प्रति उस भाव से समर्पित होते हैं तो निश्चित तौर पर उसकी कृपा हमें प्राप्त होगी और होती है, क्योंकि इस युग में ही हुए हैं वो, और प्रत्यक्ष में उन्होंने अनुभव किया है और निराकार होते हुए उसको साकार रूप में प्रकट होने के लिए मजबूर कर दिया है। ऐसी पुकार उन्होंने की कि उनको आना पड़ा और सबको संभाल कर साहूकार भी बन गए, भात भी ले गए और उसी स्वरूप से सारे कार्य कर दिए। लेकिन किनके? जो उनके प्रति श्रद्धा रखते थे, समर्पण था, प्रेम था, विरह था और एक के अलावा दूसरा कुछ नहीं था, उसी में मस्त थे। अपने परिवार भी थे, उनके परिवारों के प्रति जितना दायित्व वो निभाते थे, उसके साथ साथ उस परमात्मा के प्रेम में ही लीन रहते थे। वो कार्य करते हुए भी अंदर से उस मालिक के प्रति समर्पित थे। जब हम अंदर से समर्पित होंगे और श्रद्धा विश्वास के साथ उनको अपनाएंगे तो हमारे अंदर हमारे विकार अपने आप नष्ट हो जाएंगे। क्रोध क्यों आता है? क्योंकि अहंकार को हम लिए बैठे हैं।
जरा सी कोई बात हुई तो बस तिलमिला गए, क्रोध आ गया। किसी ने कुछ कह दिया तो उसको बुरा मान गए, बुरा भला कहने लगे। जब तुम्हारे अंदर परमात्मा है, ईश्वर है, उसका नाम है, तो ये सब चीजें कैसे पैदा हो गई? इसका मतलब ये है कि अभी हमारा अहंकार नष्ट नहीं हुआ है, मैं और मेरेपन का भाव खत्म नहीं हुआ है, पूरी तरह भरा हुआ है। और उसके आवरण की वजह से हम परमात्मा की, सतगुरु की कृपा का आनंद नहीं उठा पाते, नहीं ले पाते, एक दूसरे की बुराइयों में संलग्न रहते हैं और समझ नहीं पाते कि उसके पाप हम अपने ऊपर ले रहे हैं, हमारी कितनी बड़ी हानि हो रही है बुराई करने से। ये समझ में बाद में आता है, सारा साइंटिफिक है। कभी भी किसी की बुराई करना तो सहज है, लेकिन अपनी कितनी बड़ी हानि उसमें हो रही है उसका हमें ख्याल ही नहीं होता। तभी तो कबीर साहब ने कहा है, निंदक नियरे राखिए, निंदा करने वाले को, बुराई करने वाले को अपने पास रखो। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, अपने आंगन में उसकी कुटिया बना दो। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। बिना साबुन के, बिना पानी के वो बुराई बुराई कर करके हमारे अंदर निर्मलता पैदा कर देगा, हमारी समूल बुराइयों को नष्ट करा देगा और अपने पुण्य हमें दे देगा, हमारे पाप खुद ग्रहण करेगा और वो पापों का भोगता होगा, हम पुण्य के भोगता होंगे और उस परम सत्ता के हम पात्र बन जाएंगे कृपा के। ये रहस्य साधारण तौर पे कहा गया, ये सब बातें साधारण तौर पे कही हो, हम भी साधारण तौर पे लेते हैं। इसी कारण से अपना स्वभाव नहीं बदल पाते। कोई घटना क्रम में घटना घटित होती है, प्रारब्ध के कारण अनायास कोई घटना घटित हो तो हम उसको स्वीकार नहीं करते और उसका दोषी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बना देते हैं और उससे दुखी भी होते हैं। लेकिन उसको समझे कि रखें जैसे राजी रहो तुम, मुसीबत के सदमे खुशी से सब हो तुम। ये स्वभाव अगर बन जाए, ये सहजता, ये सरलता आ जाए तो जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा, हम उसकी दया के पात्र बन जाएंगे। इससे बड़ी और क्या बात होगी। वैसे तो कहीं ना कहीं पात्रता हमारे अंदर रही है, उसकी वजह से ही उन्होंने अपनाया है और कृपा की है, पर वो कृपा ठहरे और वास्तविक उसका लाभ हम सबको मिल सके, उसके लिए सच्चे साधक बनने की आवश्यकता है। दुनिया के नीति रीति रिवाज ऐसे हो गए हैं कि उसमें बुराई के बिना चैन नहीं पड़ता, लड़ाई के बिना चैन नहीं पड़ता, अहंकार के बिना चैन नहीं पड़ता और ईश्वर के बिना चैन है, उसको कोई याद नहीं करता। इन सब चीजों में संलग्न रहेंगे लेकिन उस काम में संलग्न नहीं रहेंगे जिससे कि सतगुरु की कृपा हो, जिससे कि हम उसके सतगुरु के दया के पात्र बने, वो ही हम भूल जाते हैं उस समय। तो हम अपना लक्ष्य, परम लक्ष्य सच्चा बनाए, सच्चे साधक बने, सच्चे अनुयायी बने, सच्चे सत्संगी बने और दूसरे को भी प्रेरणा के एक स्रोत बने कि वो भी कहे हाँ देखो कितना अच्छा स्वभाव है, कितने सच्चे लोग हैं। एक छोटा सा भी एक कुछ सुन रहे थे कहीं, पता नहीं तो ऐसे ही याद हो गया, अभी नया ही किस्सा है। एक क्लास में, कक्षा में छात्र एकत्रित थे, बैठे हुए थे। क्लास टीचर आने का समय था, थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे छात्र, तो आपस में क्लास टीचर की खूब बुराई कर रहे थे कि वो देखो ऐसा पढ़ाते हैं, वैसे डांटते रहते हैं, कान खींचते रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। ये सब चर्चा आपस में चल रही थी। इतने में क्लास टीचर आए, उन्होंने कहा क्या हो रहा था कि नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। सब फिर ऐसे कहते हैं, सामने कुछ नहीं कहते, बाद में बुराइयां करते थे। उन्होंने कुछ सुन लिया होगा
उन्होंने कहा, मैंने समझा था कि यहाँ के छात्र बहुत योग्य हैं और उनके थोड़े में भी बहुत ज्ञान प्राप्त हो जाता है उनको, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसे छात्र हैं यहाँ के, ऐसी प्रवृत्ति है यहाँ की, मैं कोई क्लास व्लास नहीं लूंगा, मैं नहीं पढ़ा रहा, और वो बाहर निकल जाते हैं। तो फिर खूब बुराई फिर चलती कि देखो नहीं, वही अपन कहते थे वही बात है, ये है वो है। वो क्लास टीचर फिर लौट के आते हैं। अच्छा छात्रों, बड़ी एकाग्रता, बड़ी शांति है यहाँ, हमारी बात बड़े ध्यान से सुनते हो तुम लोग। ऐसे छात्रों का मिलना बड़ा मुश्किल होता है, तो पढ़ाने में भी हमें खुशी होती है ऐसे छात्रों को पढ़ाने में। फिर वो बाहर चले गए। अब उन लोगों ने कहा कि देखो इतनी बुराई कर रहे थे तब भी उन्होंने हमारी तारीफ की, और ऐसा ऐसा तारीफ के वो तो बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे। फिर वो लौट के आ जाते हैं तीसरी बार, तो वो सब बड़े शांतित हुए। हाँ छात्रों, अब मैं इसलिए लौट के आया कि वाकई में तुम्हारे अंदर परिवर्तन है, तुम्हारे अंदर गलत शब्दों को तुमने छोड़ दिया, अच्छाई को ग्रहण करना शुरू कर दिया है। अभी तक तुम बुराइयां कर रहे थे, इसलिए मैं चला गया। फिर जब मैंने वातावरण निर्मित किया तो तुम अच्छाई करने लगे। और कैसे निर्मित हुआ वो? शब्दों से। सारा खेल शब्दों का था। नाराज होके गए तो और बुराई, और जब प्रसन्नचित होकर के आश्वस्त किया और कहा बहुत अच्छे छात्र हैं, तो भलाई करने लगे। प्रभाव शब्दों का हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं यही सिखाना चाहता था, आज का यही पाठ है कि किसी के प्रति बुरा मत बोलो, किसी से ऐसे शब्द कड़वे मत बोलो जिससे उसका दिल दुखे, उसको बुरा लगे। अगर तुम मीठा बोलोगे तो मीठा पाओगे। जैसा तुम चाहते हो अपने लिए उसी तरह से व्यवहार करोगे तो निश्चित है तुम्हारे अंदर परिवर्तन आएगा और सब तुम्हारे अपने हो जाएंगे। शब्दों का खेल है। कई बार वो कहते हैं शब्द, बोल चाल वाले शब्द लड़ाई करा दें, झगड़ा करा दें, दुश्मनी करा दें, और वही बोलचाल वाले शब्द दुश्मन को अपना बना दें, प्रेम करा दें, और हम भी प्रेमी हो जाएं इसके। अगर अंतर का शब्द खुल जाए तो बेड़ा पार भी हो जाए। काश शब्द निरंतर से मन लागा, उठत बैठत कभू न तब, उठत बैठत कभू न, हाँ, उठत बैठत कभू न बिसरे, ऐसी लौ लागी शब्द निरंतर से मन लागा, उठत बैठत कभू न बिसरे, ऐसी लौ लागी। अगर ऐसा स्थिति बन जाती है तो बेड़ा पार हो जाता है। आपसी बोलचाल का असर इतना होता है जिसको कि हमें समझना चाहिए। और सत्संगी हम कहलाएं, साधक कहलाएं, और फिर कड़वे बोल बोलें तो कहाँ प्रेम होगा? जब ईश्वर प्रेम का सागर है, सदगुरु प्रेम का सागर है, ये हमें पता है, तो हम कैसे होना चाहिए? थोड़ा बहुत तो प्रेम हमारे अंदर भी होना चाहिए सबके प्रति। सबके अंदर वो ईश्वर बैठा है, सबके अंदर वो परमात्मा बैठा है, वो सदगुरु बैठे हैं, और उससे लाभान्वित होकर के हम साधकों को सच्चे साधक बने, सच्चे सत्संगी बने, ताकि एक पहचान भी बने और अपने कल्याण का मार्ग भी खुलता चला जाए और हम उनके चरणों में जगह पा सके। ओम।